हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपको रिव्यू करके बताऊंगा 2021 मॉडल की जो अपाची RTR 204B आती है, यानी 200 सीसी की ये जो पावरफुल बाइक आती है। इसके बारे में हम बात करें कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसमें जो राइड मोड्स मिलते हैं उसमें क्या क्या पावर चेंज होते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इंजन जो पावरफुल है वो किस तरीके से है, कब कब उसका पावर आपको फील होगा, कितने स्पीड तक जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन अगर देखेंगे तो काफ़ी ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसकी बनाई गई है अपाची 204B की। जो आप उसके हेडलैम्प्स को देख रहे हैं, ये सभी में भी लाइट्स आते हैं। ये LED हेडलैम्प है आपका, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। तो काफ़ी ये अट्रैक्टिव टाइप का ये लगता है, मतलब आपको लगेगा सामने से चल रहे होंगे कि हाँ कोई स्पोर्टी बाइक, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आप लेके चल रहे हैं रोड पे, तो ऐसा फील ये डेफिनेटली आपको देता है। उसके बारे में हम और ज़्यादा बात करें तो इंजन पे हम बात करें थोड़ा सा और, मैं आपको लुक दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप स्टेप अप सीट देख सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन देखने में लगती है। इवन इसका RTR 204B का डिज़ाइन, ये लोगो देख सकते हैं, ये स्टिकर का डिज़ाइन देख सकते हैं। इवन आपको डेकल्स भी जो है अलॉय व्हील्स पे दिए गए हैं। तो जो नेकेड का एक स्पोर्ट्स का जो फील होता है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये पावरफुल कैसी है, इसका इंजन जो है किस तरीके से पावरफुल है, क्या क्या राइड्स मोड्स मिलते हैं ETC। तो अगर हम बात करें तो इसका इंजन जो है वो आपको 200 सीसी का मिलता है, और इस 200 सीसी के इंजन से आपको, जब आप स्पोर्ट मोड में इस बाइक को रखिएगा तो स्पोर्ट मोड में ये इंजन यानी आपको 20.8 PS का पावर देती है, जो कि 9000 RPM तक देती है। मैं अभी स्पोर्ट मोड का बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पोर्ट मोड में अगर टॉर्क की बात करें तो 17.25 न्यूटन मीटर के आसपास का आपको टॉर्क देती है। तो आप देख सकते हैं स्पोर्ट मोड में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलता है 200 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से। अब हम इसमें अब चल जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा कम है क्योंकि ये शॉर्ट स्टॉक इंजन नहीं है, लॉन्ग स्टॉक इंजन है। तो ये अगर आप 6 गियर ट्रांसमिशन लॉन्ग शॉर्ट स्टॉक इंजन के हिसाब से देखिएगा तो कम है, लेकिन ऐसे लॉन्ग स्टॉक इंजन के हिसाब से देखिएगा, यानी इस तरह के जो एयर कूल्ड और वाइल्ड कूल्ड इंजन होते हैं उसके अनुसार ये ठीक ठाक आपको पावर और टॉर्क दे देता है। इसमें अब रेड मोड्स आते हैं, तो 3 मोड्स आते हैं। तो अब रेन मोड और अर्बन मोड एक आता है, तो अर्बन मोड और रेन मोड दोनों में पावर एक जैसा हो जाता है। 17.25 समथिंग PS का आपको पावर मिलता है, और RPM भी आपका कम हो जाता है, वो लगभग 7.5 से 8000 RPM तक चला जाता है। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 16.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको रेन मोड या अर्बन मोड में। इसमें भी आपका RPM जो है नॉर्मल से कम हो जाता है, जो कि स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जब भी आप यहाँ पे बटन दबाते हैं तो आपका जो मोड वो चेंज होता जाएगा, कि आप स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं, अर्बन मोड में चला रहे हैं, रेन मोड में चला रहे हैं। बेसिकली प्रैक्टिकली क्या अंदर चेंजेस होते हैं, प्रैक्टिकली इसका फ्यूल इंजेक्शन जो है वो उस तरह से एडजस्ट करता है कि मान लीजिए आप रेन मोड में चला रहे हो और आपने अचानक, क्योंकि ये तक पावरफुल इंजन है, तो अगर आपने अचानक जो है एक्सीलरेटर को पुल कर दिया जोर से, तो क्या होगा कि आपका व्हील जो है स्पिन कर सकता है। तो वहाँ पे उसको वो रोकता है कि आप लिमिटेड, मतलब एक हिसाब से ही वो चक्का घूमेगा, एक हिसाब से ही इंजन रेव करेगी, ताकि जो रियर व्हील है वो स्लिप ना कर जाए किसी ना किसी तरीके से, वो बचा रह जाए, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो अर्बन मोड, रेड मोड, अब अर्बन मोड और रेड मोड में जब आप बाइक चलाइएगा तो उस समय आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जब अर्बन मोड में चलाते हैं तो ट्रैफिक में चलाते हैं या फिर लोकल सिटीज़ में चलाते हैं, तो आप आराम से चलाने की अपेक्षाकृत चलाते हैं कि हमको ओवरऑल आराम से चलाना है बाइक। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो अर्बन मोड थोड़ा और बेहतर जो है आपको माइलेज दे सकता है। अगर आप स्पोर्ट मोड की बात करें, स्पोर्ट मोड का मतलब ही है कि आप बहुत ज़्यादा रफ जाइएगा उस तरीके से। इवन अगर आपकी टॉप स्पीड की भी बात करें तो आप अर्बन मोड, मतलब अर्बन रेन मोड, या फिर अगर आप स्पोर्ट मोड की बात करें तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। टॉप स्पीड में ये बाइक लगभग आपको स्पोर्ट मोड में 128 के आसपास का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है, और 105 से 108 के स्पीड के आसपास का आपको अर्बन और रेन मोड में टॉप स्पीड क्लेम करती है। ऐसे 130 के ऊपर चली जाती है बाइक अगर आप टॉप स्पीड में चलाएंगे तो, लेकिन वो कभी सभी लोगों से नहीं जाती है। अगर सभी लोगों के लिए अगर कोई अच्छा स्पीड में बताऊं तो 130 तक आप लेके जा सकते हैं इस बाइक को। स्पोर्ट मोड में, अर्बन मोड में आप 104 105 तक लेके जा सकते हैं इस बाइक को, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं माइलेज निकालने के लिए और थोड़ा आराम से स्मूथ चलने के लिए जो है बाइक को उस तरह से फ्यूल इंजेक्शन जो है
इसको मेंटेन करने लगता है। तो इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है वो एक और काम करता है इसके बाइक में जो है, वो एक GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी करके एक आती है। तो GTT का ये मतलब होता है कि जब आप बाइक चला रहे होंगे, मान लीजिए आप फर्स्ट गियर में होंगे, तो आपको उस समय क्या होता है, बाइक आगे बढ़ाने के लिए हल्का एक्सीलेटर लेना होता है और तब आप क्लच लेते हैं तो बाइक आगे बढ़ती है। लेकिन GTT टेक्नोलॉजी क्या करती है, आप जब फर्स्ट मोड गियर पे चला रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक्सीलेटर लेने का ज़रूरत नहीं है, ये RPM जो है वो उसको मेंटेन करता है। तो आपने फर्स्ट गियर पे हैं तो आप हल्का क्लच छोड़िए, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। फिर आपने गियर सेकंड गियर पे डाला, फिर हल्का एक्सीलेटर छोड़िए तो फिर क्लच छोड़िए तो फिर गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। उस समय तक जब GTT मोड में ये मतलब इनेबल हो जाता है इसका, जब आप ट्रैफिक में रहिएगा तो आपका एक्सीलेटर का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप बस क्लच छोड़िए और आपकी बाइक आगे बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ का काम आपके चौथे गियर तक होता है। तो फर्स्ट गियर में आप 7 की स्पीड तक समथिंग, सेकंड गियर में 14 के आसपास है, थर्ड गियर में 20 के आसपास है। तो इतना तक ये बाइक जो है ऑटोमेटिक जो है अपने फ्यूल इंजेक्शन की सेटिंग्स को चेंज करती है और आपको एक्सीलेटर से, इससे आपको RPM वहाँ पे मेंटेन नहीं करना होता है। आप जो नॉर्मल आपका RPM होता है उसको इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मेंटेन करता है और आपको जो है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब आप आराम से ट्रैफिक में आगे बढ़ते जाइए, उसके लिए क्लच के थ्रू सिर्फ आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अभी इंजन का बात अभी और बाकी है। इंजन में आपको मिल जाता है इसमें 5 गियर ट्रांसमिशन, जो कि 6 गियर होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। एक ही सिर्फ इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन उसके कारण ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। शॉर्ट स्टॉक इंजन हो जाता, लिक्विड कूल्ड इंजन हो जाता। तो फिर हो सकता है कि इन फ्यूचर आप आज TVS जो है एक नए इंजन के साथ ही लॉन्च करे उसको। इसमें और मिल जाता है आपको RT स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच आपका पैनिक डाउन शिफ्टिंग और पैनिक अप शिफ्टिंग करते हैं। तो 20 से 30%, ऐसे अपाची TVS जो है लिखता है 22%, तो 20 to 30% आपका स्ट्रेस कम करता है इंजन पे। जो हम डाउन शिफ्ट लगातार करते हैं, मान लीजिए हम कहीं रुक रहे होते हैं तो इस जो गियर को लगातार डाउन शिफ्ट करते हैं तो हमारा इंजन जो है रेव टाइप आवाज़ करता है थोड़ा सा ज़ोर से, क्योंकि हमारा रियर का व्हील जो है इंजन को, पिस्टन को नचाता रहा है। तो वहाँ पे स्लीपर क्लच जो है वर्क करता है। तो अब जब आप अचानक डाउन शिफ्टिंग करते हैं तो उस समय स्लीपर क्लच जो है उसको स्मूथ करता है, या फिर अप शिफ्ट भी करते हैं तो करता है, लेकिन अप शिफ्ट में उतना ज़्यादा वर्क नहीं है। डाउन शिफ्ट में इसका ज़्यादा वर्क है कि आप डाउन शिफ्ट ज़्यादा करते हैं तो स्लीपर क्लच इसको स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, और इसमें तो इवन बनाता भी है, वो काफ़ी ज़्यादा बनाता है स्मूथ। आपको इंजन को हार्शनेस नहीं होगा, और इंजन जो है एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा इंजन का लाइफ भी बढ़ जाता है अगर स्लीपर क्लच आपकी बाइक में होता है तो वो एक प्रॉफिट, मतलब बेनिफिट का चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ है, ये एक लॉन्ग स्टॉक इंजन है तो इसमें आपको एयर कूल्ड प्लस वाइल्ड कूल्ड मिलता है, लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता है, जो कि आपका कूलेंट से कूल्ड होती है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक एयर कूल्ड हो गया यहाँ से, और यहाँ पे जो एक छोटा सा रेडिएटर टाइप बनाया गया है जिसको हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक रैम एयर असिस्ट इसको कहते हैं, जिस पे एयर टकराती है और इसमें तेल नीचे से ऊपर पंप होके आता है और फिर तेल जो है आपके इंजन में जाता है, तो इसमें ठंडा होके फिर इंजन में चल जाता है। तो ये तभी वर्क करेगी जब आपकी बाइक जो है वो चलती रहेगी। ये खड़ी बाइक में इसको ठंडा करने का कोई उपाय क्यों नहीं बनाया गया है? जनरली देखें तो इस बाइक को खड़ी गाड़ी में ठंडा करने का जो टेक्नोलॉजी होता है वो लिक्विड कूल्ड इंजन में होता है, क्योंकि वो गर्म ही उस लेवल पे होती है। वो ट्रैफिक में भी आपकी जो है वो गर्म हो रही होती है। जो स्टॉक इंजन्स होती हैं 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ जो जनरली आती है, लॉन्ग स्टॉक इंजन्स अगर आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो उतनी गर्म नहीं होती है, इसलिए ये बाइक सिर्फ चलती में गर्म होती है। तो रैम एयर असिस्ट यानी कि लिक्विड कूल्ड सिस्टम भी सफिशियंट है इसको ठंडा करने के लिए। हाँ, अगर क्या कहते हैं, और इसका रैम एयर असिस्ट का जो रेडिएटर है छोटा सा है, और थोड़ा बड़ा होता तो हो सकता है कि और ज़्यादा कूल होती, लेकिन इसके मतलब इसके हीटनेस के हिसाब से ही इसको यहाँ पे मेंटेन करके बनाया गया होगा कि इतने हिसाब से ये कूल हो जाए। बाकी हम और देखें यहाँ पे इंजन को, तो इंजन में इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जो मैं आपको बताऊं। एक चीज़ और मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे इसमें जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स आप देखते होंगे उसमें 2 वल्व लगे होते हैं, तो इसमें 4 वल्व लगा हुआ है। 4 वल्व का इंजन है, वाइल्ड कूल्ड 197 सीसी 4 वल्व इंजन है, तो उसके कारण से ये जो है ज़्यादा पावर जनरेट कर पाती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अंदर जो हेड होता है उसमें 4 वल्व लगे होते हैं, उसके कारण भी ये ज़्यादा पावर जनरेट कर पाती है। इंजन का ही एक पार्ट हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच मिल जाता है। तो ये जो है एडजस्टेबल क्लच आपको मिलता है, तो आप अपने अनुसार जब चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं।
मान लीजिए इसको कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रीमियम फील भी आपको देता है। इवन आपकी जो ब्रेक लीवर्स हैं आगे के वो भी एडजस्टेबल है, तो आप अपने हाइट के मतलब अपने पंजे के मतलब लंबाई के अनुसार आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं इवन जब आप चाहे तो यही है पूरा इंजन का स्पेसिफिकेशन मेरा। इंजन में अब और हम ज़्यादा थोड़ा सा और जानते हैं, तो इसमें आपको मिल जाता है एक चेक इंजन लाइट, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके इंजन में क्या प्रॉब्लम है नहीं है। वो चीज़ आप इस को जो है यहाँ कहीं फंसाया रहता है, मैंने निकाला आपको दिखाने वास्ते। तो इसमें आप लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर आपके इंजन में कभी कोई दिक्कत है तो वो चीज़ जो है इससे पता चल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आज के रेट में आपको जो भी फ्यूल इंजेक्शन बाइक हैं उसमें इंजन चेक आती है। तो बहुत में इंजन चेक जो है एज मैं आपको बोल दूं जैसे सर्विस इंडिकेटर टाइप काम कर रहा है, लेकिन इसका इंजन चेक आपको काफ़ी ज़्यादा एरर कोड्स देगा अगर इसमें बाइक में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एक अच्छी चीज़ है। बेसिकली ये 6-7 एरर कोड्स ही दिया करते हैं, जैसे इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल टेम्परेचर लेवल, इंजन ऑयल स्मूथनेस, बाकी एयर फिल्टर, कैटलिटिक कन्वर्टर जाम है, फ्री है, क्या है, माइलेज कैसी दे रही है, उसके अनुसार जो है यही 6-7 ही चीज़ को ज़्यादा ये जो है प्रेफरेंस में रखते हैं किसी भी बाइक आज के रेट में जो है, अगर आप उसके इंजन चेक लाइट्स को आगे देखिएगा तो। अब इसके कंफर्ट की हम बात करें तो इसमें आपको शोवा का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर वर्क करता है जब हम अलग अलग मोड्स के हिसाब और अलग अलग टेरेन पे अगर हम जब चलाएंगे। तो ये जो सॉकर है मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे जैसा कि हम देखें इसका एडजस्टमेंट और इसका पूरा सेटअप भी पीछे का काफ़ी अच्छा किया गया है कि आपको देखने में थोड़ा स्पोर्टी प्रीमियम लगेगा। डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ ही आता है, तो इसमें 2 होल्स दिखेंगे और बहुत ही ये सॉलिड टाइप मटेरियल आपको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाकी हम रियर में आए तो यहाँ पे आपको एक मडगार्ड देगा, एक टायर हगर भी आपको दिखाई देगा। टायर हगर आपको जो है प्लास्टिक के ही कंपोनेंट से जो है वो टाइट किया गया है। तो ये टायर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये मिल जाता है आपको TVS के स्पोर्ट SR सीरीज़ के रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके सेक्शन आपको 130 सेक्शन का ये टायर आपको रियर में मिलता है। एलॉय व्हील्स का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, एक स्पोर्टी टाइप डिज़ाइन दिया गया है। एलॉय व्हील्स पे स्टिकर्स डेकल्स भी दिए गए हैं। 240 mm का आपको डिस्क मिल जाता है। और फ्रंट की अगर हम बात करें यहीं पे तो फ्रंट में आपको मिलता है 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और यहाँ पे आपको ABS भी मिल जाता है। और यहाँ पे ABS विथ RLP यानी रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन एक कहते हैं। इससे आपकी बाइक जब भी आप फ्रंट का ब्रेक हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है हमारा रियर व्हील लिफ्ट ऑफ हो जाता है, हमारा रियर व्हील का जो ज़मीन से पकड़ है वो छोड़ देता है। तो इसमें एक जैसे ABS आपका जो है कहीं ना कहीं आपका ABS जो है वो ECU के थ्रू वर्क करता है, जो इसका मेन कंप्यूटर होता है उससे भी सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो वो क्या करता है RLP भी लगाया रहता है रियर व्हील में, ताकि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो रियर व्हील के RLP से वो कंबाइंड होके उसको समझ में आ जाए कि हमें कितना ज़्यादा पावरफुल ब्रेक लगाना है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राइड मोड्स होते हैं उसमें आपका ABS का भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होते जाता है। आप जैसे कि स्पोर्ट मोड में चलाइएगा तो आपका ABS जो है वो लो मोड पे सेट हो जाता है। और जब आप मतलब अर्बन मोड पे चलाइएगा तो ABS जो है मीडियम मोड पे सेट होता है और स्पीड भी आपका कम हो जाता है। और जब आप रेन मोड पे चलाइएगा तो स्पीड उतना ही जितना मतलब अर्बन मोड में रहता है उतना ही रहता है, लेकिन आपका ABS और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है आपके रेन मोड में। ओके, तो ABS जो है वो 3 तरीके से जो है आपका अपना सेटिंग चेंज करता है जब आप राइड मोड चेंज करते हैं उसी समय। तो वो एक बेहतर चीज़ है कि आपको ABS जो है ये एक तरह से मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट सेगमेंट है कि 200 सीसी की बाइक में और इस प्राइस रेंज में TVS की अपाची 200 ही इतने सारे फीचर्स के साथ अवेलेबल है मार्केट में, जो कि इवन इतने राइडिंग मोड्स भी दे रही है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो अगर प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो आप R1 मोड में करके आराम से अपने लाइफ में चल सकते हैं, जी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगा। अब इस इंजन से आपको कितना माइलेज मिल जाएगा तो 35 के आसपास का आप माइलेज इससे मान सकते हैं, उससे कम भी उससे ज़्यादा भी, जैसा आपका चलाने का स्टाइल होगा। 35 में एवरेजली इसको मानता हूँ कि ये बाइक आपको अगर आप चलाते हैं ठीक ठाक तरीके से आराम से चलाते हैं तो 35 के आसपास आपको माइलेज ये दे सकती है। बाकी फ्रंट में आप जैसे देख सकते हैं कि आपको गोल्डन कलर में यहाँ सोवा लिखा रहेगा, तो सोवा का ये सॉकर जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो 37 mm के आसपास का इसकी थिकनेस होगी, मुझे लग रहा है चौड़ाई जो होगी।
तो ये गोल्डन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आपको सोवा का सस्पेंशन काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत हल्के फुल्के पॉटहोल्स पे भी ये जो है अपना सेंस जो है दिखाते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक है, इसके बावजूद इसका जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 180 mm का मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है इन द सेगमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर, इवन यहाँ पे सेंसर ETC आपको दिख जाएगा। जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है 1200 ml का इसमें जो आपको फ्यूल वो लगता है। किक स्टार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और उसका आप कारण जानते होंगे कि आज की डेट में क्यों किक स्टार्ट रिमूव कर दिया गया है। इसके कारण ये है कि बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बेसिकली होना चाहिए। तो किक स्टार्ट का क्या काम है कि जब से बाइक फ्यूल इंजेक्शन हुई है, अगर हम बाइक को किक से स्टार्ट करते हैं, हमारी बैटरी डेड हो, तो फ्यूल इंजेक्शन को एक्टिव होने के लिए हमें, और क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर भी अब लग गया है, ECU इतना बड़ा चिपसेट भी लगता है, तो अगर उसको गलत वोल्टेज अगर मिल जाए किक स्टार्ट के अनुसार और बैटरी क्योंकि आपकी डेड है, अगर उसके उस समय पे अगर कोई किक स्टार्ट करता है तो आपकी बाइक जो है वो ECU ख़राब हो सकता है या फिर फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए किक स्टार्ट्स को कंपनीज रिमूव कर रही है। जनरली यही मैंने कारण आज तक देखा है कि कंपनीज के अनुसार यही बताया गया कि ये जो कारण है जिसके कारण आज के डेट में किक स्टार्ट्स जो है रिमूव हो रही है। ऑफिशियल तो मैंने क्या कहते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यही कारण है। पहले जो है किक स्टार्ट आता था क्योंकि पहले कार्बोरेटर आती थी, मैनुअल बाइक्स आती थी, इसीलिए दे दिया करते थे, लेकिन अब यही कारण है कि इसमें हटा दिया गया है क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन से आपके जो है ECU और फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसी कारण अब आपको नहीं मिलता है। तो एक शिकायत वाला चीज़ था, लेकिन उसका एक जेन्युइन कारण है, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं हटाया गया है। इवन अगर आपका बैटरी जो है ख़राब होता है, यहाँ पे मान लीजिए उसका लो हो जाएगा, तो आप एक दो बार, अगर आप पता है आपको कि हाँ मैंने 1 महीने से नहीं चलाया, लो हो गया, तो उस समय आप जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तुरंत बैटरी जो है 2 मिनट में चार्ज हो जाती है, 3 मिनट में। लेकिन जब आपकी बैटरी डेड रहेगी तो नहीं होगी। तो जब आपको बैटरी जब आप कमज़ोर होने लगेगा तो अपने आप जो है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो कर देगा कि आपका बैटरी जो है वो कमज़ोर हो चुका है, या फिर इंजन चेक लाइट जो है ऑन हो जाएगा। तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि आपकी बैटरी जो है कमज़ोर हो गई है। बाकी यहाँ पे मेरे को और कुछ दिखाने लायक है नहीं यहाँ पे कि मैं आपको दिखाऊं। बाकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि डिज़ाइन में बाइक कैसी लगती है ओवरऑल। और सीट हाइट की मैं बात करूँ तो सीट हाइट इसमें आपको 800 mm का मिल जाता है और स्प्लिट सीट मिल जाता है, मतलब राइडर के लिए अलग कंफर्ट मिल जाता है, पिलियन के लिए अलग कंफर्ट मिल जाता है। तो राइडर और पिलियन अलग अलग बैठ सकते हैं, इस तरह से मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं एक बार आपको बैठ के दिखाता हूँ अपने हाइट के अनुसार। स्किनी पर हूँ मैं, मतलब स्किनी फिट के साथ आप एज अ 5.6 इंच जो है अपने पैरों को किसी एक तरफ जो है फ्लैट रख सकते हैं। अगर आप 5.4 हैं तो आप हेल्दी हैं और 5.4 हैं तो आप इस बाइक को चला सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं 5.5 हैं तो आप इस बाइक को चला सकते हैं। अगर आप स्किनी है 5.6 हैं तो आप चला सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी चला सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप पूरा आगे हो जाते हैं तो फिर वो एग्रेसिवनेस भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको सीट काफ़ी लंबा मिलता है। तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार और किस तरीके से आप राइड कर रहे हैं उसके अनुसार आप अपने सीटिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ पकड़ने में आपको ये बनेगा। और इसके हैंडल को आप एडजस्ट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा एडजस्ट कीजिएगा तो घबरा जाएगा। और उसके बाद हम बात करें तो आप जो ट्यूब फ्यूल टैंक मिलता है वो 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और बाकी डिज़ाइन के मेरे बारे में उतना ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि डिज़ाइन इसकी आपने पहले देखी होगी और काफ़ी अच्छी लगती है। एक और मैं आपको पूरा ये हैंडल बार्स पे जितने भी बटन्स दिए गए हैं उसको दिखा देता हूँ। और इसका जो मीटर है तो यहाँ पे आपको पास स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम मिल जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन बटन है जो कि इन्फॉर्मेशन दबाने पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दिखाई देंगी। इंडिकेटर स्विच, हॉर्न यहाँ पे मिल जाएगा। इधर हम देखें तो इधर आपको इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन और राइडिंग मोड्स दिख जाएगा। बाकी मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि गियर इंडिकेटर दिखाई देगा। आप नेविगेशन देख सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, अगर आपकी बाइक कभी क्रैश होती है तो क्रैश होने पे इस बाइक को पता चल जाएगा और 180 सेकंड के अंदर जो है बाइक जो भी आप नंबर सेट करके रखते हैं
अपने उस ऐप में, तो उनको मैसेज चला जाएगा कि हाँ फलाना ये बाइक जो है ये बंदा का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इन सारी फीचर्स के साथ आती है और भी सारे फीचर्स हैं, 7 से 8 फीचर्स हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ। एक आपको जो इन्फॉर्मेशन का जो बटन आप दबाते हैं तो उससे एक रेस्ट जो है टेलीमेट्री आपको बताती है कि आपने टॉप स्पीड कितना तक टच किया, आपका एवरेज स्पीड क्या था, आप जब बाइक चला रहे थे तो आपका आरपीएम एवरेज मेंटेन आपने कब किया, कितना आरपीएम कब बढ़ाया घटाया, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेविगेशन मैंने आपको बता ही गया। आप कॉल एसएमएस अलर्ट भी देख सकते हैं कि किसका कॉल आ रहा है, तो छोटा सा एक नाम आपको लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। लो फ्यूल वार्निंग मिल जाएगा आपको कि आपकी तेल कम हो रही है और कितने डिस्टेंस कोड आप कवर कर सकते हैं। ऐसे 2.5 लीटर का इसमें रिजर्व आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन आप जो है 3 से 4 लीटर रखिएगा। फ्यूल इंजेक्शन वाले में दिक्कत आती है, तो जब भी आप फ्यूल इंजेक्शन अगर बाइक खरीद रहे हैं तो 4-5 लीटर फ्यूल ऑलवेज लेके चलिए। 4-5 लीटर को ही आप मिनिमम फ्यूल अपना मान के चलिए, उसके ऊपर ही रखिए हमेशा। और वही लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया कि रोड साइड एक एक्सीडेंट होने पे एक वार्निंग जो है चली जाती है आपके जो भी कॉन्टैक्ट आप सेव करते हैं, और ये ब्लूटूथ से सारी कनेक्ट होती है। बाकी इसमें ये सारी फीचर्स आपको ओवरऑल मिल जाती है। बाइक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है। इसमें बस एक ही चीज़ है जो कि आपको मिलना चाहिए था, वो है 6 गियर ट्रांसमिशन, जो कि लॉन्ग स्टॉक इंजन्स में देना अभी तत्काल मतलब पॉसिबल है। जैसे कि इसने दिया है सुजुकी जिक्सर 250 ने दिया है उस तरह से है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं, वो एक इसका डाउन पॉइंट है। लेकिन आपको ओवरऑल अगर टॉप स्पीड की बात करें तो जो शॉर्ट स्टॉक इंजन है उसके हिसाब से आसपास का टॉप स्पीड आपको 1:30-1:35 के आसपास का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। ओवरऑल अगर आपको इस लुक के साथ चाहिए ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको इसके इंजन के बारे में बताया, तो आप जो है इस बाइक को ले सकते हैं। अगर आप ये बाइक देखना चाहते हैं तो ऊर्जा टीवीएस पटना आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो इतनी ही थी। बाय बाय।